नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत करते हैं आपका आपके और हमारे यूट्यूब चैनल टोटल फार्मिंग में। तो किसान भाइयों, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे धान रुपाई के बाद। जब हमारे किसान भाई धान की रुपाई कर लेते हैं तो उसके बाद यही बात आती है कि अब पौधों की जो ग्रोथ है, टिलरिंग है, कल्ले हैं, वो अच्छे हम कैसे इनके निकलें, कैसे इनसे हम अच्छी आगे चल के पैदावार ले सकें। तो होता क्या है कि किसान भाई हमारे बहुत सारे उर्वरक पोषक तत्व हम अपनी धान की फसल में प्रयोग करते हैं, पर हम आपको इस वीडियो में 5 ऐसे पोषक तत्वों के बारे में बताएंगे जिससे आपके धान की फसल की ग्रोथ और जो टिलरिंग है बहुत अच्छी होगी। और आप सही से इस्तेमाल करते हैं तो आप धान की फसल से आगे चल के अच्छी पैदावार ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी दबा लीजिए ताकि आपको इसी तरह की वीडियो मिलती रहे। तो किसान भाइयों, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो बात करते हैं 5 उन पोषक तत्वों के बारे में जो कि हमारे धान की फसल के लिए बेहद ही ज़रूरी हैं और उसका हमारे किसान भाई प्रयोग करते हैं और किस प्रकार से प्रयोग करते हैं और हम किस प्रकार से करते हैं उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। कहीं आप गलत प्रयोग तो नहीं कर रहे हैं। तो किसान भाइयों, आप भी अपनी राय दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि आप किस प्रकार से इन उर्वरकों का पोषक तत्वों का इस्तेमाल करते हैं। तो किसान भाइयों, 5 पोषक तत्वों की बात करें तो नंबर 1 यूरिया यानी नाइट्रोजन, नंबर 2 पोटास, नंबर 3 सिंगल सुपर फास्फेट, नंबर 4 जिंक और नंबर 5 पोटास सल्फर। किसान भाइयों, एक बार फिर से बता दें, नंबर 1 यूरिया, नंबर 2 सल्फर, नंबर 3 पोटास, नंबर 4 सिंगल सुपर फास्फेट, नंबर 5 जिंक। ये 5 पोषक तत्व हैं जो कि हमारी धान की फसल के लिए बेहद ही ज़रूरी हैं। और किसान भाइयों, बात करते हैं कि इनको आपको प्रयोग में कैसे लाना है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं कि इन 5 पोषक तत्वों को आपको अलग अलग प्रयोग में लाना है कि मिलाकर लाना है। तो किसान भाइयों, 5 पोषक तत्वों को आप एक साथ में मिला के नहीं दे सकते हैं। किसान भाइयों, हम आपको बता दें, अगर आपकी धान की फसल 15 से 25 दिन की हो गई तो उस समय आप सिंगल सुपर फास्फेट, पोटास और यूरिया का प्रयोग तीनों का एक साथ कर सकते हैं। अब हम आपको मात्रा बता दें, आपको यूरिया 30 से 35 किलो ले लेनी है प्रति एकड़ के हिसाब से। और जो सिंगल सुपर फास्फेट है, बहुत से किसान भाई प्रति एकड़ के 3 बैग भी देते हैं, तो हम जो है 2 बैग दे रहे हैं, आप 3 बैग भी दे सकते हैं। 3 बैग सिंगल सुपर फास्फेट और 30 से 35 किलो यूरिया और 20 से 25 किलो पोटास, इन तीनों को मिलाकर आप प्रति एकड़ के हिसाब से इसका छिड़काव कर सकते हैं। अब 2 पोषक तत्व रह गए, सल्फर और जिंक। अब इनको कैसे प्रयोग में करना है? तो किसान भाइयों, आप सल्फर को यूरिया के साथ भी दे सकते हैं। अगर आप सल्फर को यूरिया के साथ देते हैं तो 1 बैग यूरिया और 3 से 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से सल्फर का आप प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, आप जिंक और यूरिया को भी एक साथ में प्रयोग कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आप यूरिया, जिंक और सल्फर तीनों को भी एक साथ प्रयोग कर सकते हैं। तो अगर आप जिंक, सल्फर और यूरिया का प्रयोग करते हैं तो आपको करना क्या है किसान भाइयों, 1 बैग 45 किलो यूरिया और साथ में 5 किलो 33% वाली जिंक और किसान भाइयों आपको 3 किलो सल्फर प्रति एकड़ के हिसाब से लेके आपको इसका छिड़काव कर देना है। आप यूरिया और जिंक का स्प्रे भी कर सकते हैं, पर ये छिड़काव करना, इन चीज़ों का आप छिड़काव कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये प्रति एकड़ के हिसाब से 5 पोषक तत्वों की हमने मात्रा और कैसे आपको प्रयोग करना है उसके बारे में पूरी जानकारी दे दी है। तो किसान भाइयों, आपको जो जानकारी दी है आप उस हिसाब से कर सकते हैं। हम एक बार फिर से बता दें, सिंगल सुपर फास्फेट जो है उसको आप किसान भाइयों 3 बैग प्रति एकड़ के हिसाब से दे सकते हैं। बहुत से हमारे किसान भाई होते हैं जहाँ पे धान कमज़ोर होता है, वहाँ पे वो 4-4 बैग भी प्रति एकड़ के हिसाब से सिंगल सुपर फास्फेट देते हैं, पर हम किसान भाइयों 2 बैग दे रहे हैं। तो अगर आप धान की फसल अच्छी है तो आप 2 बैग भी दे सकते हैं। वैसे 3 बैग तो जरूरी हैं, 3 बैग सिंगल सुपर फास्फेट। तो किसान भाइयों, ये तो थी 5 ऐसे पोषक तत्व जो हमारी धान की फसल की अच्छी ग्रोथ और अच्छी टिलरिंग के लिए थे। ये आगे चल के हमारी धान की फसल को, इससे हमारे धान की जो कल्ले हैं 20 से 25-30 कल्ले एक बार में एक पौधे में निकलते हैं, तो इससे अच्छी हमें ग्रोथ देखने को मिलेगी, अच्छे कल्ले निकलेंगे। तो किसान भाई, उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी दबा लीजिए ताकि आपको इसी तरह की अच्छी वीडियो मिलती रहें। धन्यवाद।